उपस्थित भव्यात्मा साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालेन फलितम तीर्थम सद्या साधु समागम। तीर्थ वंदना का फल कालांतर में प्राप्त होता है। सद्या साधु समागम, लेकिन साधुओं के समागम का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। फल क्या मिला? आप मेरे पास आकर के बैठे। प्रणुत सागर जी महाराज 2 दिन से यहां पर हैं, आप उनके पास आकर के बैठे। हम दोनों आज मिले और साथ साथ आकर यहां बैठे। सत्या साधु समागमा, साधुओं के समागम का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने समागम किया, क्या मिला? तत्क्षण मिलता है ना, क्या मिला? आनंद की अनुभूति हुई। किसे हुई आनंद की अनुभूति? ठाकुर को। क्या हुआ? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न हो। संत कबीर की ये पंक्तियां हमें इस प्रश्न का जवाब देती हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बाबा तुलसीदास की तो पंक्तियां इस प्रश्न का समाधान करती। क्या मिला है आपको? सद्या साधवा समागमा, साधुओं के समागम से तत्क्षण फल की प्राप्ति। जन्मों जन्मों के संग्रहित पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं सिर्फ साधु नाम दर्शन, साधुओं के दर्शन मात्र। परंतु दर्शन आंखों से नहीं, प्राणों से होने चाहिए। और प्राणों से दर्शन का मतलब है सम्यक श्रद्धान पूर्वक दर्शन। प्रणाम का परिणाम परिणाम की वजह से मिलता है। जिस परिणाम से आपने प्रणाम किया है, आपको उस परिणाम के अनुसार ही परिणाम मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा करने वाला जिन धर्म सम्यक प्रणाम की भी बात करता है। इसलिए तो आचार्य मानुतुंग स्वामी को कहना पड़ा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। प्रणाम हो लेकिन सम्यक हो। आपने ऊपरी तौर से नमस्कार कर लिया कि भाई महाराज श्री आए हैं, नमोस्तु तो करना पड़ेगा। नहीं किया तो लोग कहें देखो वो तो एक ही संग वाले, क्या है वो तो एक ही संग वाले भैया, वो तो यहां आते भी नहीं है। तो लोक लाज बस, लोक व्यवहार बस, लोकोपचार पूर्वक इससे
कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये पक्का है कि यदि आपने उपचार विनय की है तो बस आपका बाहरी उपचार ही होगा, आंतरिक उपचार होने वाला नहीं। आंतरिक उपचार के लिए आपको बाह्य उपचार पूर्वक विनय नहीं करना है, श्रद्धा के साथ। मैं हमेशा कहता हूं, साधुओं का नाम देख करके प्रणाम मत करो। क्या? कौन से महाराज जी आए? ये समस्या तो इस समाज में एक बहुत बड़ी हो गई कि समाज के सारे लोग डिवाइड हो गए। ये प्रज्ञा सागर वाले, ये विशुद्ध सागर वाले, ये फलाने सागर वाले, वो ढिकाने सागर वाले हैं। आपने सागरों को भी छोटी छोटी कुइयों में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि तुम एक सागर वाले हो। अरे सागर तो सागर होता है, वह विराटता को लिए है, विशालता को लिए है। किसी को अपना गुरु मानना एक बात है, लेकिन सिर्फ उनको ही साधु मानना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए, हमारी समाज के लिए अत्यंत घातक है, अत्यंत घातक। श्रद्धा प्रज्ञा सागर पर नहीं होती। यदि प्रज्ञा सागर पर है तो तुम्हारी श्रद्धा एकांगी है, तुम्हारी श्रद्धा एकाक्षी है। एक आंख फूटी है तुम्हारी, तुम काणे हो। क्या हो? हाँ, एकांगी भी नहीं चाहिए और एकाक्षी भी नहीं। इसलिए श्रद्धा के लिए आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की चौथी गाथा में कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्ताकम तपोभृताम। यही आया ना, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्ताकम तपोभृताम। गजब हो गया। आप पर, आगम पर और तपोभृताम अर्थात तपस्वियों पर श्रद्धा करोगे, वो भी कैसा? तिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। जो लोग एक साधु की आराधना करके अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, उन्हें अपना भ्रम इस गाथा को पढ़ करके तोड़ देना चाहिए। क्या? समस्त दिगंबर स्वरूप हमारे लिए श्रद्धा क्या पात्र है। हमने इस मुद्रा पर श्रद्धा नहीं किया है, जिस मुद्रा को धारण करने वाले नाम पर श्रद्धा नहीं किया। ये जिस दिन से नाम पर श्रद्धा न होने लगा, उस दिन से समाज बंटने लगी, टूटने लगी, अलग अलग खंड दिखाई देने लगे, अलग एक ग्रुप दिखाई देता है। अब देखो, मैं आकर के बैठा हूं ना, तो आपको दिखाई दे रहे बहुत से ऐसे चेहरे जो मेरे कारण दिख रहे हैं। अभी यहां पर विशुद्ध सागर जी महाराज आकर के बैठ जाए तो आपको वो चेहरे दिखाई देंगे जो अभी दिखाई नहीं दे रहे। और हम दोनों के अलावा कोई विद्यासागर जी का संकाय आकर के बैठ जाए तो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट गर्मा गर्म दिखाई देंगे।
वो अभी यहां पर इस गली में निकलेंगे ही नहीं इस टाइम पर। या तो वो मेरे आने के पहले दर्शन करके चले जाएंगे या बाद में दिखाई देंगे, नहीं आएंगे। क्या हो गया? आखिर इस मुद्रा से इतनी नफरत क्यों? इस मुद्रा ने तो पापों से, कसाइयों से नफरत करना सिखाया है, लेकिन आपने तो उस मुद्रा से ही नफरत प्रारंभ कर दी। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, तीर्थ वंदना का फल तो कालांतर में प्राप्त होगा, लेकिन साधुओं के दर्शन का फल तत्क्षण मिलता है। आज जो सुखानुभूति हमें होती है, जो आनंद हमें होता है, कितना अच्छा लगता है। महाराज श्री कह रहे थे कि ये सेठिया जी ने क्या लिखवा दिया, गुरु भाई मिलन, क्या लिखवा दिया? मुझे दिखाया ही नहीं और ऐसा छप दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, टीके बैस साहब, ये सही लिखा या गलत? आपने बोल दिया सही लिखा। अब मनोज तू ही जवाब सही दे सकता है, क्योंकि तू हमारे कबाड़ी का बेटा है। अच्छा, इसको चेंज करो, आज शाम को चाचा भतीजा मिलन लिखवाओ। प्रतिभाल क्या? इस मुद्रा को धारण करने वाले भले भी किसी भी गुरु के द्वारा संस्कारित हुए हों, लेकिन है वो भाई भाई, है वो ना कोई चाचा ना कोई भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपने समय का गाना था, याद आ गया क्या साथियों? तो ये मुद्रा जो है ना, सबकी एक सी है, बस फर्क इतना पड़ता है, मैंने पहले मुद्रा धारण की तो मैं इनका बड़ा भाई, और इन्होंने बाद में धारण की तो ये मेरे छोटे भाई। बस इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है। बड़े भाई को छोटे भाई के लिए अपना पूरा प्रेम, प्यार, स्नेह, आत्मीयता देनी चाहिए, और छोटे भाई को अपने बड़े भाई के लिए पूरा मान सम्मान देना चाहिए। बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। और कुछ चाहिए क्या? लेकिन पहली बात तो ये है कि हम आपस में एक दूसरे को भाई माने। क्या माने? क्या माने? भाई माने। अभी तो हमारा मन ही मानने को राजी नहीं है कि मेरा भाई, ऐसा मुंह फुरते जैसे कसाई। ऐसा होने लगा महाराज जी, आप तो जानते हो, पूरे देश में घूम रहे हो, लोग मिलना नहीं चाहते, लोग देखना नहीं चाहते। तो उस समय मुझे लगता है, यदि मुझे ये देख नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब मैं रास्ते से गुजरता हूं तो दूसरे जो लोग होते हैं अन्य जाति धर्म के, जिन्हें नग्नता अच्छी नहीं लगती, वो ऐसा मुंह फेर लेते हैं, वो महिलाएं अपना मुंह ऐसा ढांक लेती हैं। तो मुझे लगता है जैन कुल में पैदा होने के बाद, श्रवण परंपरा में आने के बाद भी अभी इनके संस्कार वो ही वाले हैं, इससे ज्यादा जो मुंह फेर रहे हैं। साथियों, इन्हें आप जैनों के बीच का मुसलमान कह सकते हैं। इस मुद्रा को देख करके यदि मन आनंदित ना हो तो समझना मेरी मुद्रा में ही खोट है, मेरी मुद्रा में ही। क्योंकि नकली नोट ही असली नोट के पास जाने से घबराता है, कहीं मेरी पोल पट्टी
कोई पहचान ना ले कि मैं नकली हूं, असली तो कभी घबराता है। कोई डर नहीं, हम तो वे लोग हैं जो भगवान महावीर स्वामी की इस परम दिगंबर मुद्रा को बड़े आनंद से धारण करके उसका निर्वाह कर रहे हैं। हमारे लिए इस मुद्रा ने कभी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कसायों का कारण नहीं बनी। ये मुद्रा हमारे कारण नहीं बनी। मुझे तो कभी लगता ही नहीं है, मैं अभी सुमति धाम में था, यूं देखा जाए तो जितने साधु संत वहां थे ना, विशुद्ध सागर जी महाराज को भी छोड़ दो, सब आचार्य श्री गुरुदेव के बाद मेरा ही नंबर था। 36 साल दीक्षा के हो गए। 1989 में मैंने दीक्षा ली विशुद्ध सागर जी की, 91 में क्या, लेकिन मैंने जितने भी साधु वहां थे ना, सबको खूब प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि मेरे परिणाम में कोई विकलता, अशुद्धता थी नहीं। मैं तो सबको, मैं दिगंबर मुद्रा को देख करके आनंदित हो जाता हूं। मैं ये नहीं देखता कि भाई इनकी दीक्षा कब हुई। प्रणाम करने में क्या बुराई है? कुछ मेरा घट गया क्या? मैंने हाथ ऐसे पहले जोड़ लिए तो मैं छोटा हो गया? बोलो। एक दिन हम आहार के लिए जा रहे थे, आचार्य श्री के बाद में उनके साथ साथ ही उनको थोड़ा ख्याल रखने के लिए निकल जाता था। पीछे सारे के सारे महाराज आ गए। आचार्य श्री धीरे धीरे चल रहे थे और मैं दूरी मेंटेन करके चल रहा था कि इतने दूर चलो कहीं भीड़ भाड़ से टक्कर ना हो। वो सारे महाराज, वो मेरे से आगे निकल गए। फिर एक महाराज ने पीछे मुड़ के देखा, बोलूं आप आगे आओ। मैंने कहा प्रभु आगे जाओ पीछे जाओ, अब हो सकता है आप पहले वाले चौके में पड़क जाओ, मैं बाद में वाले में जाऊं तो ही हो गया ना। फर्क क्या पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आगे गया, कौन पीछे गया, कौन ऊपर बैठा, कौन नीचे बैठा, कोई मायने, हाँ मायने पड़ता, फर्क वहां पड़ता है। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं किसके दिल में बैठा और किसके नजरों से उतरा। मैं तो वहां पर रह कर के 6 दिन में कहीं बैठा नहीं बैठा, लोगों की नजरों में तो रहा, लोगों की नजरों में रहा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम लोगों की नजरों में है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी। अन्यथा कोई देखना नहीं चाहता मोदी जी, क्या देखना नहीं चाहिए। तो साथियों, बड़ा आनंद होता है साधुओं से मिलने में, और आप मिल नहीं पा रहे। आप मैं हमेशा साधुओं से कहता हूं, श्रावकों से नहीं, साधुओं से कि अपने से बड़े साधु से मिलो तो पानी बन जाओ। क्या बन जाओ? और उसमें जाकर के मिल जाओ, उसमें जाकर के। क्यों? क्योंकि बड़ा साधु दूध है, बड़ा साधु दूध है, और तुम पानी बन करके उससे मिलोगे तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बड़ा तुम्हें पानी से दूध बना लेगा। क्या बना लेगा? दूध बना लेगा। दूध बनाता नहीं है, अपना नाम भी दे देता कि भाई आज से तू भी पानी से दूध हुआ। इतना ही नहीं, नाम भी दे दिया, दूध बना करके नाम दे दिया। देने के पश्चात अपनी कीमत भी दे देता है कि भाई 50 रुपए लीटर में, अब तू मुझसे मिल गया तो आज से 50 रुपए लीटर तू। क्या
जैसे ही मुझसे कोई मिला अब मैं तू तो पानी है, तेरी क्या वैल्यू, वहां लोग पांव धो रहे थे, नहीं भले पैर धो रहे थे, लेकिन तू मुझसे मिला है, तू वहां भले तू फोकट का रहा हो, लेकिन मैं तुझे 50 रुपए लीटर का पहली फुर्सत में कर, पहली बात है। फिर अपना रंग दे देता है। क्या दे देता है? पानी का रंग तो था ही नहीं, जैसी दूध में गया और दूध ने उसे एकदम सफेदी दे दी। तो एक बात यहां पर वैद्य साहब आप याद रखना कि जो साधु साधु से मिलता है वह साधु शुक्ल लेस्या वाला है, और जो साधु साधु से नहीं मिलता है वह कृष्ण लेस्या वाला है। क्या समझ में आया? इससे बड़ा सिद्धांत कोई तुमको बता ही नहीं सकता, से मैं ही बताता हूं इस प्रकार के सिद्धांत। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यदि साधु साधु से मिल रहा है तो वह शुक्ल लेस्या वाला है। कौन सी लेस्या वाला है? और नहीं मिल रहा है तो वह कोयला है। क्या है? समझ रहे? कृष्ण लेस्या वाला। तो अब मुझे और हिंदी में समझाने की जरूरत ही नहीं, समझाऊं? तो सबसे पहले मैंने अपना वर्ण दिया। क्या दे दिया? सफेद धवल बना दिया कि आजा भाई, तू भी शुक्ल लेस्या वाला और मैं भी शुक्ल लेस्या वाला, एक से रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब दूसरे लेस्या वाले आ जाए तो एक साथ बैठना नहीं होता है, क्योंकि वो लेस्या एक साथ रहती नहीं है। कृष्ण होगी तो कृष्ण होगी, नील होगी तो नील होगी, कापोत होगी, बोलो ना, आप पढ़े लिखे लोग हो, एक ही होगी, एक साथ मिक्सअप नहीं चलता। गजब हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपना रंग दे करके उसे शुक्ल बना लिया कि बेटा अपन दोनों एक। अब दोनों एक से रहे तो मजा अलग ही आता है। क्या आजकल शादी विवाहों में थीम का जो सिस्टम चलाया है बहुत अच्छा है। हल्दी के कार्यक्रम में सब पीले पहन करके आए, मेहंदी के कार्यक्रम में सब हरे पहन करके आए। मुझे पहले लगता था ये फोकट का खर्चा है, फिर मुझे लगा नहीं यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सिस्टम अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसी थीम निश्चित होती है आपकी चॉइस खत्म, पीले ही पहनना है, अन्यथा तुम जबरदस्ती बन ठन करके हीरोइन बन के जाती और वहां सबसे अलग दिखाई देती। तो एक से कर दिए ताकि कोई अलग दिखने का काम ही नहीं। समझ रहे? तो रंग दे दिया, सब धवल वर्ण के हो गए, शुक्ल लेस्या वाले। तो आप सब लोगों का पुण्य था कि आपने 27 से 2 तारीख के बीच 300 साढ़े 300 शुक्ल लेस्या वाले साधु संतों के दर्शन, एक साथ जो बैठने की हिम्मत कर ले, एक साथ जो गले लगने की हिम्मत कर ले, वो शुक्ल लेस्या वाला ही होगा। और जो कन्नी काट के चला जाए उसकी लेस्या आप जान। समझ रहे? आगे बढ़ते। रंग दिया, रंग ही नहीं दिया, उसे गुण भी दे दिया। क्या दे दिया? गुण भी दे दिया। जो पानी था जिसमें चिकनाई नहीं थी, दूध में मिलने के कारण वो भी वह स्निग्ध गुण से युक्त हो गया। गंध दे दी। अब पानी को भी सूंघो तो दूध की ही गंध आती। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब कुछ उसे प्रदान। साथियों, ऐसे साधुओं का मिलन हो, सबसे पहले तो स्पर्श ऐसे गले लगाए कि तबीयत गार्डन गार्डन हो गई। हुई कि नहीं हुई? बोलो। ऐसा आनंद आता है।
रोमांचित हो जाते। 4 मिले 64 खिले, 20 कड़े खर कर जोड़, और मिलन ऐसी चीज है हर से रोम करो। 4 मिले, इनकी आंखें मेरी आंखें, हमारी तो 8 मिली। इतने 4 मेरी और 4 64 खिले, मेरे भी 32 और इनके भी। ये भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं और मैं भी। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप दिन भर क्यों हंसते हो? मैंने कहा कि पहले तुम जवाब दो कि तुम दिन भर क्यों रोते हो? अरे हंसने मुस्कुराने के लिए जिंदगी मिली है, इसलिए हंसता मुस्कुराता रहता हूं। तुम्हें रोने के लिए मिली है, तुम रोते रहो। मेरा क्या जा रहा है? आनंद से जीने के लिए मिली है, किस बात के लिए रहूं? हाँ, मेरी पत्नी होती तो मैं रोता। क्यों? क्योंकि वो हंसते देती ज नहीं। मेरे बच्चे होते तो उनके साथ मैं भी रोता, और अपने साथ कोई लफड़े है ही नहीं जिनके कारण आप हंस रहे हो। आपकी कौन सी पत्नी है? अपन सब एक से क्या? ये रोने के लिए हमने तुम्हें छोड़ रखा है। ये वाला स्थान तो सिर्फ हंसते मुस्कुराते हुए जीने वालों का स्थान है। महाराज जी कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? क्यों ले ली? इसलिए लिए घर में रहता तो रोता रहता। घर में रहता तो आज कहता है आज काम अच्छा नहीं हुआ, दुकान अच्छी नहीं चली, आज तो मैं लुट गया है, वो हमारा पैसा डूब गया, वो देने को राजी नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया है, आज देखो इतना लॉस लग गया। बस यही चलता रहता। तो मैंने दीक्षा क्यों ली? इन्होंने कहा कि समाधि के लिए ली। तुमने ली होगी भैया। मैंने तो दीक्षा इसलिए ली क्योंकि मैंने संसार को रोते हुए देखा। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव हंसते हुए जीने का रास्ता कौन सा है? उन्होंने कहा बेटा दीक्षा ले ले, बस यही हंसते हुए जीने का रास्ता है। और जो हंसता हुआ जिएगा उसकी ही समाधि होगी, उसकी ही रोते हुए लोगों की मृत्यु होती है और हंसते हुए जीने वालों की समाधि। तो जो इन्होंने कहा वो भी सही, और जो मैंने कहा बस फर्क इतना है, इन्होंने आखिरी पेज की बात बताई और मैंने पहले पेज की बात बताई। इससे समझ रहे? तो साथियों ये आनंद की यात्राएं है। यदि मैं रोते हुए जीने लगूं तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोगों का विश्वास दीक्षा से उठ जाएगा। क्या होगा? दीक्षा से उठ जाएगा। आप कहोगे हे भैया सब कुछ करना, दीक्षा मत लेना। बोले क्यों? वो देखा नहीं महाराज जी रो रहे थे, मुंह लटका के बैठे थे, बड़ा टेंशन है, इसलिए सब कुछ करना दीक्षा। और यदि मैं हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता जीता हूं, आनंद से भर करके अपनी क्रियाओं को करता हूं, तो आपका मन कहता है कि इससे अच्छा जीवन तो दूसरा अभी नहीं तो जीवन के अंत में सही, लेकिन मैं भी दीक्षा ग्रहण। तो साधुओं से साधुओं का मिलन होना चाहिए। साधुओं के मिलन को देख करके श्रावकों को भी उसमें मिल जाना चाहिए। अभी महाकुंभ लगा था इलाहाबाद में, प्रयागराज। 2028 में सिंहस्थ होगा उज्जैन में, और उसमें
5-7 शाही स्नान होते हैं, जिसमें अखाड़े जाकर के स्नान करते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन बैकुंठ से भगवान भी आकर के डुबकी लगाते हैं। इसलिए सारे साधु संत भगवान के साथ डुबकी लगाने के लिए लालायित रहते हैं। इसी कारण से अलग अलग अखाड़े को अलग अलग तारीख दे दी जाती है कि आज पहले आप स्नान करोगे भगवान। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फिर साधु संत स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद लाखों लोग स्नान करते हैं, वो भी उसमें हम दोनों ने दिगंबर अखाड़ा ने आज गुमास्ता नगर के इस संगम में स्नान कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप भी डुबकी लगाओ। आप भी वंचित मत रह जाना, पीछे मत रह जाना, चूक मत जाना, डुबकी तो लगाना पड़ेगी। परंतु वो डुबकी गंगा में लगती है, वो डुबकी छिप्रा में लगती है, परंतु यह डुबकी जिनवाणी की गंगा में लगती है। और इसमें जो डुबकी लगाता है वह पाप ताप संताप से मुक्त हो जाए। साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, परंतु सागर जी महाराज कोई नए महाराज नहीं, उनसे आज पहली बार मिलना। मिलन की कहने की तो बात ही नहीं थी कि आज गुरु भाई मिलन होगा। हम तो जब पहली बार मिले थे उसके बाद से लगातार मिले हुए, हम अलग हुए नहीं, तो तुम मिलन कैसे करवा सकते हो भाई? मिलन तो उनका होता है जो अलग होते हैं, हम तो जब पहली बार मिले उसके बाद से कभी अलग हुए ही नहीं हैं, बिल्कुल मिल करके आनंद से भर करके जी रहे हैं। और उन्होंने कहा ना कि हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, और सच्चाई, ये सच्चाई। हम कभी भी किसी भी बात पर अपना मुंह बिगाड़ने वालों में नहीं है, मुंह फुलाने वालों में नहीं है। हम लोग तो बस मिल करके आनंद के साथ जीने वालों में हैं। तो बस ऐसा ही प्रेम जैसा हमारे भीतर है वैसा आपके भीतर हो, आपके परिवार में हो। हम दो भाई इतने अच्छे से मिले ना, आप दो भाई इतने अच्छे से रहना, तुम 3 भाई इतने अच्छे से रहना, आप जितने लोग हो सभी उतने प्रेम और प्यार से रहना, तो समझना आपका संत समागम देखना सार्थक हो गया है। हमसे यही सीखना है कि जब ये इतने हिल मिलकर के रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? मैं अलग घर में जन्माई, अलग घर में जन्मे, मैंने अलग संघ में दीक्षा ली, इन्होंने अलग संघ में दीक्षा ली, लेकिन फिर भी दोनों एक मेक होकर के रहने को तैयार है। तो हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। साथियों, सिर्फ संत समागम का यही फल आपको प्राप्त हो कि आपके परिवार में यदि किसी वजह से बेमनस्ता आ गई हो, भाई भाई में मन मुटाव हो गया हो, आपस में किसी प्रकार से रागत द्वेष की स्थिति निर्मित हो गई हो, किसी प्रकार से तू मैं होने लगी हो, बोलचाल ज्यादा ही होने लगी हो, ऊंची आवाज से छोटा भाई बोलने लगा हो, उसने अपने पिताजी से 1 बार नहीं 2-3 बार कह दिया हो कि पापा आई वांट सेपरेट, अब हम अलग अलग हो जाना चाहते हैं, ऐसा कह दिया हो, तो आज इस समागम को देख करके इस जो पॉइंट था या जो वाक्य था आई वांट सेपरेट, इसे अपने मन के मोबाइल से डिलीट मार दो और प्रेम प्यार से जीना सीख लो। बस यही समागम का सुफल है।